नमस्ते दोस्तों, मैं सीमा कुमार। चांदलोडिया की आवाज़ सीमा कुमार चैनल में आप सभी का स्वागत है। कुछ समय पहले हम लोग साबरमती आश्रम के पीछे जो झुग्गी झोपड़ियाँ थी वहाँ गए थे। वहाँ से कुछ लोगों का कॉल आया था, तो हम लोग उन लोगों से मिलने गए थे। तो जो रिवर फ्रंट पे साबरमती रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट चल रहा है साबरमती आश्रम के पास, उसकी वजह से कम 50-55 से ज़्यादा फैमिलीज़ वहाँ उस प्रोजेक्ट के चलने के कारण वहाँ से उन लोगों को बेघर कर दिया गया। और पता चला कि कुछ कॉरपोरेशन से कुछ ऑफिसर्स आए थे और उन लोगों को आश्वस्त किया था कि वो इनको जो है 10-15 दिन में नए घर की व्यवस्था करके देंगे। और इस तरीके से इन लोगों को बेवकूफ़ बनाकर वो जगह को खाली कराया गया। अब ये लोग कम से कम 50 से ज़्यादा फैमिली है। ये लोग अपने घरों से बेघर हो चुके हैं, खुले में रहने के लिए मजबूर हैं अपने बच्चों के साथ। और मुझे पता चला कुछ उस टाइम पे प्रेग्नेंट लेडीज़ थी जिन्होंने, जब घर की व्यवस्था नहीं हुई 10-15 दिन के अंदर अंदर, तो उन लोगों ने एबॉर्शन करा दिए। क्योंकि इस तरह से ओपन में रहना एक प्रेग्नेंट लेडी के लिए, आप सोच सकते हैं कि कितना मुश्किल है। तो ये सब देख के सच में मेरे तो रोंगटे खड़े हो गए, ये सब लोगों के बारे में सुन के कि किस तरीके से ये लोग सोची। अभी यहाँ पे बारिश का भी मौसम है, कभी बहुत बारिश हो जाती है, इतना ह्यूमिडिटी लेवल है। सोचिए हम अपने घरों में इतनी मुश्किल से रह पा रहे हैं, तो ये लोग किस तरीके से ओपन में, खुले में, बारिश के पानी से को भी झेल रहे हैं, इतनी गर्मी को भी झेल रहे हैं। इनके बच्चे, सोचिए इनका बच्चों का क्या फ्यूचर है, बच्चे बीमार पड़ रहे हैं बार बार। तो बहुत ही बुरी सिचुएशन में ये लोग रह रहे हैं। इन लोगों को गवर्नमेंट के द्वारा बेवकूफ़ बनाया गया है। और ये जो वीडियो मैंने बनाया है, पार्ट 1 आप लोगों ने देखा था, पार्ट 2 है। आप देखिए किस तरीके से गवर्नमेंट ने इनको बेवकूफ़ बना के कुछ लोगों को रैन बसेरा में शिफ्ट कर दिया गया। और जो कुछ लोग नहीं जाना चाह रहे थे, वहाँ से हिलना ही चाहते थे, वो फिर भी अभी भी रोड पे ओपन में रह रहे हैं। उनको उस जगह से तो हटा दिया गया। और आपको जानकर हैरानी होगी, इन लोगों के पास आधार कार्ड है, इन लोगों के पास इलेक्शन कार्ड है, राशन कार्ड है, ये वोट देते हैं, ठीक है ना, इनके पास सब अधिकार है। उसके बावजूद इन लोग, और इनकी बस्ती जो गणतरी होती है, जो जनसंख्या के जब लिस्ट बनती है, उसमें भी इन लोगों का नाम है। तो ये लोग बहुत ही बुरी सिचुएशन में यहाँ पर रह रहे हैं। और ये भी इस देश के नागरिक हैं, इनके पास सारे प्रूफ है। और जो कॉरपोरेशन से लोग आए थे, जिनको कमिश्नर ने किसी ने भेजा था, तो वो लोग ऐसा बोल रहे थे कि आप लोगों के लिए घरों की व्यवस्था हो चुकी है, 10-15 दिन में आपको शिफ्ट कर दिया जाएगा। इतना बड़ा धोखा है इन लोगों के साथ। तो देखिए ये पार्ट 2 में कि किस तरीके से ये लोग रैन बसेरा में, कुछ लोग रहने को मजबूर हैं और किस सिचुएशन में ये लोग रह रहे हैं, और कुछ लोग तो ओपन में रह रहे हैं। तो देखते हैं पार्ट 2 में। आपने देखा होगा कि ये जो लोग हैं, जो पीछे दिख रहे हैं, आप देखिए, ये जितने भी सारे, ये तो बहुत कम लोग हैं, क्योंकि कुछ लोग बीमार पड़ चुके हैं, तो वो अभी यहाँ पे प्रेजेंट नहीं है। ये लोग बता रहे हैं कि इस जमीन पर 50 साल से ये लोग झोपड़े में यहाँ पे रहते थे। इनको बोला कि रैन बसेरा में अभी आपका मतलब रहने का इंतजाम कर दिया है, लेकिन वहाँ पर ये लोग रह नहीं सकते हैं। अब 50 साल से जो लोग यहाँ पे रहते थे, तो उनके लिए कुछ ना कुछ तो इंतजाम करना पड़ेगा ना। सभी लोग अभी रोड पे हैं, तो ये एक मुद्दा है, इसको आगे ले जाएंगे, देखते हैं क्या होता है। चलो पूजाबेन, તમે જણાવજો, અહીંયા જોઈને જણાવો। આ બધા લોકો દેખાઈ રહ્યા છે, તમારે અહીંયા તમારી સાથે શું થયું એ પહેલેથી અત્યાર સુધી, અને તમને અહીંયાથી કાઢ્યા ઝૂંપડામાંથી એ પછી અત્યારે તમારી શું હાલત છે, એ બધું લાઈનસર અમને સમજાવો। એટલે જો અમારે ચોથા મહિનામાં અમારા આવ્યા હતા, એમણે પહેલાં મ્યુનિસિપાલિટીવાળા આવ્યા, એમને અમને નોટિસો આપી, પછી અમને નોટિસો આપીને અમારા કે તમે 2 દિવસમાં તત્કાલમાં ખાલી કરી દો, તમારે ઠેકાણું પાડી દો।
તો અમારે હવે 2 દિવસમાં કોઈ બી ક્યાં જાય અને અમે તો વર્ષોથી અહીંયા રહીએ છીએ અમારે કોઈ ઘર બહાર આગળ હોય તો અમે ત્યાં कितना साल हो गया आपको यहाँ रहते? मेरा जन्म ही इधर का है मेरे 30 साल की तो मैं ही हो गई हूँ। અંદાજ છે કેટલા વર્ષો 30 40 35 વર્ષ એટલે મારો જન્મ એ 30 ટાઈમે વર્ષ કેટલા મકાનો હતા તમારા आपके અને કેટલા आपके પરિવાર पापा भी हैं? मेरे पापा भी मेरे पिताजी भी इधर एक्सपायर हुए मेरे पिताजी के पिताजी भी इधर एक्सपायर हुए मतलब हुए 60-70 साल हो गए। हाँ उधर इतने साल से हम रह रहे हैं हमको रहने के लिए कुछ नहीं दिया और हमको बोला कि आपको हम 2 नोटिस दी तो आपको हमको बोला कि ये आपको नोटिस दे रहे आप 2 दिन में सगवड़ कर दे। अभी आप लोग कहाँ रह रहे हैं अभी? मैं तो इधर फूड पाटर रैन बसेरा में गई मेरे शरीर में तो आप देखो तो इतनी दादर और ऐसा हो गया मैं रह भी नहीं सकती गर्मी के अनुसार इधर तो इधर मैं फूड पहाड़ी पर इधर ही पड़ी हूँ मैं मेरा सामान ये सामने बेड में वो सब सामान पड़ा है खाना भी मैं बाहर से लाके खाती हूँ आधे रैन बसे हमारे 55 घर है 55 घर को नोटिस दिया और सर्वे सरकार आके सर्वे कर गया फिर भी हमारे कोई सामने देखते नहीं सरकार बोल रहे आपको हम 10 दिन में दे देंगे फिर हम उनके पास जाते कमिश्नर के पास बोले कि आपको पहले तो मना कर देते आपको कुछ देने का नहीं फिर बोलते कि 10-15 दिन में हम दे देंगे फिर वापस जाए हम तो उधर दूसरी जगह जाए और जो म्यूनसिपालिटी का कोर्ट है उसके पास जाए तो वो भी कोई सुनता ही नहीं है तो बोलता आपके है कि बच्चों आपको का एजुकेशन का क्या हो रहा है? हमारे बच्चे इधर म्यूनसिपालिटी स्कूल में पढ़ते हैं कितने सब सारे 55 घर की बस्ती है उनके बच्चे हैं बड़े हैं सब इधर के उनका जो भी मेहनत करने वाले हैं कोई लारी चलाता है और कोई आप- छूटक मजदूरी आप करते हैं बता रहे थे कि कुछ फैमिली 20-25 फैमिली जो मेट्रो का काम चल रहा था वहाँ पे झुग्गी झोपड़ी तोड़ी गई और उसके बाद उनको मकान दिए गए उनको चांदखेड़ा में उनके पास भी कोई डॉक्यूमेंट नहीं था। नहीं थे नहीं था हाँ, खाली आधार कार्ड उनका चुटनी इलेक्शन कार्ड हाँ। वही था। वो मेट्रो जो ब्रिज बन रहा था उसके नीचे रहते थे हाँ तो उनको भी हटा दिया गया वहाँ से और उनको उनकी जगह मकान दिए गए। हाँ मकान दिए गए हैं। दूसरी जगह पर अच्छा। और वो बोल रहे हैं कि वो मोदी तो जी उनको बोल कौन से मकान दिए? प्रधानमंत्री आवास योजना के मकान दिए? नहीं ये उनको ओडा के मकान बोलते हैं वही। ओडा के मकान दिए। उसके अंदर दिया है और फिर वो बोलते ऐसे तो बोलते हैं कि मोदी जी सरकार का नियम है 2010 पहले से रहते हो उनको मकान बना के दिए हम तो सालों से रह रहे हैं जो मोदी जी की पॉलिसी है कि 2010 से 10 साल से रहते हैं तो हमारी पॉलिसी है कि 2010 से पहले रहने वाले को मकान मिलते हैं तो हम तो सालों से रहते हैं हमारा जन्म ही इधर है सब सारे बच्चा 55 घर के बच्चों की पढ़ाई बिगड़ रही है एजुकेशन बिगड़ रहा है रैन बसेरे में देखो तो शमशान घाट है सारे बच्चे उधर रहते बीमार हुए वो धुआं सुन के सारे बच्चे बीमार हो कोई भूत आता है कोई ये आता है सारा कैसा कैसा सबकी हालत खराब हो रही गर्मी में मैं आपको मेरा शरीर खुद को मेरा शरीर आपको दिखाऊंगी खोल के आपको मैं दिखाऊंगी कि मेरा गर्मी इतनी हो गई इतनी परेशानी हो हमारी इधर लाइट नहीं थी लाइट नहीं आने दी हमको तो चलो भाई हम लाइट के बिना सोलर पैनल डिश लगा के हम रह रहे थे तो उधर रह रहे थे हम हमारा गरीब थे हमारा झोपड़ा भी हमारे लिए सही लेता लेकिन शांति से हम रोटी तो खाते इंसान जीता क्यों है रोटी खा के शांति से जीवे ना मेहनत क्यों करता खाने के लिए अब हम खा नहीं सकते हैं कितने साल आज 4 महीना हो गए 4 महीना से हम खाते ये 5वां महीना चालू हो गया और अब बोला था हमको मतलब 5 महीने हो गए आपको रैन बसेरे में रहते हुए? रैन बसेरा में भटक के हमारी हालत खराब है रैन बसेरा में भी ऐसा हो रहा है रैन बसेरा में ऐसा बोल रहे कि आप किराया देना पड़ेगा आपको पर इंसान का 50 रुपया किराया बोल रहे हैं और आपने हाई कोर्ट में भी केस लगाया? हमारा हाई कोर्ट में केस है अभी वो केस का भी क्या मालूम क्या हो रहा है कितना टाइम हो गया उसको केस को? केस तो पहले 2000 पहले में डाला था फिर हमारा 2 साल निकाला फिर वापस वो अभी डाला वो मकान गिरा है तभी डाला तो भी केस चालू है फिर भी हमको उखाड़ के फेंक के कचरा पट्टे में फेंक दिया केस अभी भी चालू है? चालू ही है केस हमारा तो फिर भी रहने नहीं दिया बोले कि हमारा काम है आपको थोड़े दिन रैन बसेरे में रहो फिर हम आपको सगवड़ कर दे लेकिन हमारी कोई सगवड़ नहीं करी कुछ नहीं की बोले कि आप हमको ऐसे के जैसे कि बोले कि छोटे बच्चे को कैसे बुलाते कि फुसला के बोल दिया कि आपको दे देंगे हम और ऐसे करके नतर हम 55 घर के परिवार कितने होते हैं हम नहीं चाहते और अब भी हमारी वही कोशिश है हम देखते हैं क्या करते हैं तो ठीक है नहीं तो फिर हम वापस आ जाएंगे। तो आप लोगों का गुजारा कैसे चलता है? आप लोग करते क्या है? अब हम छूटक मजदूरी करते हैं किसी को नींबू शरबत की लारी है किसी कोई कड़िया काम जाता है कोई मेहनत करता है कोई छोटे छोटे ऐसे कोई घर का लेडीज हो बंगला के काम करते हैं घर करके ऐसे निकालते हैं ऐसे करते हैं ठीक है और अभी हम आगे हैं रैन बसेरा देखेंगे जहाँ पे ये लोग अभी रह रहे हैं 50-60 फैमिली रैन बसेरा में रह रही हैं देखिए मेरे पीछे रैन बसेरा है यहाँ पे लोगों को शिफ्ट किया गया है और अभी रेंट भी मांग रहे हैं पीछे में तो ये लोग यहाँ पे रह रहे हैं સોડામાં જમવાનું બનાવતા હતા 2 ટાઈમ તેના બદલે કે 15,000 20,000 બિલ આવે છે એના લીધે તમારે રાંધવાનું
કે એક ટાઈમ થશે. હવે બાળકોવાળા છે, મારી છોકરી 3 વર્ષની છે, નિપ્પલ લે છે, પણ એ લોકોને અમે કેટલું સમજાવ્યું કે અમને નિપ્પલના લીધે કે તમને રસોડું ચાલુ રાખવા આપજો, પણ કે તમને એક જ ટાઈમ કરવામાં આપશે રસોડું ને એક ટાઈમ તમને સંસ્થા તરફથી આવતું હોય જમવાનું એ લેવાનું. પછી પંખા છે, ઘરનું નાનું મોટું કંઈ બી હોય ને તો અમને કહે છે કે તમારે તમારી જગ્યા પર તમે રહો છો તે તમારે જ કરવાનું, અમે ના કરી શકીએ. કેમ કે તમે અહીંયા રહેવાવાળા બધા જ માણસો એ લોકોની રીતે જ કરે છે, છતાં નોકરી પર કામ કરવાવાળી સ્ત્રી આવે છે ને તો એ અમારી પાસે જ કરાવે છે એ લોકો. અને કંઈક બી પ્રોબ્લેમ હોય ને તો અમને એવું જ કે આ તમારું ઘર છે, આ તમારું છે, તો તમે આવી રીતે રહો છો. તમારા ઘરમાં કોઈ પણ અમે ના તમારા લોકોનું સતત અપમાન થયા કરે. હા, અને કોઈ પણ અહીંયા કોઈ બી લાઈટ પંખો ચાલુ મૂકી જાય, અમને ના ખબર હોય ને તોય અમને કે તમને છતાં ખબર છે તોય તમે બંધ નથી કરતા. રસોડાની પાછળની ગલી છે, અંદરના ચાય બનાવે, બધું બનાવે ને તોય અમે કેટલી વાર કહીએ કે પાછળ ગલી ખરાબ રહે છે, તમે સાફ કરો, પણ નથી કરતા. છતાં પછી અમારે કરવું પડે છે, કેમ કે મારી નાની 2 છોકરી છે, હાલમાં અવડા બહુ બીમાર છે. હું હમણાં કેટલી ટ્રીટમેન્ટ કરું છું તોય મારી છોકરી સારી નથી થતી. તો અમારી એટલી જ વિનંતી છે કે અમને ઘર કરી આપો, કાં તો અમને સારી વ્યવસ્થા આપો. અમે આ 4 મહિનાથી અમે ત્રાસી ગયા છે, અમે રહેવા નથી માંગતા. અમે આટલું જ તમને અરજી કરીએ છીએ કે અમારી વાત ક્યાંક આગળ પહોંચાડો તો અમને સારી व्यवस्था મળે. बच्चे कहाँ जाते पढ़ने के लिए? તમે બોલો તમારે पढ़ने के लिए कहाँ जाते हैं? पढ़ने के लिए नहीं जाते. આ રેન બસેરામાં જેટલા પણ લોકો રહે છે એ પબ્લિકના ઓપિનિયન આપણે લીધા. એની સામે અહીંયા જે રેન બસેરાના જે મેનેજર ભાઈ છે આપણે એમની સાથે પણ વાત કરીએ, કારણ કે એમને પણ સાંભળવા જરૂરી છે. આ લોકોની ફરિયાદો આપણે સાંભળી તો હવે આપણે કેતનભાઈ અહીંયા મેનેજર છે, આપણે એમને પણ સાંભળીએ કે કેતનભાઈ શું કહેવા માંગે છે. શરૂઆતથી તમે બધું જણાવજો જે બી હોય. મારું નામ કેતનભાઈ છે, હું અહીંયા મેનેજર તરીકે નોકરી કરું છું. બરાબર, અહીંયા દુધેશ્વર રેન બસેરા છે, અમને ગાંધી આશ્રમથી મિનિમમ અહીંયા 5 જ ફેમિલી લાયા છે, 7 ફેમિલી લાયા હતા, એમાંથી હાલમાં 5 જ ફેમિલી રોકાય છે. આ બાકીના બધા અહીંયા રહેતા નથી. પહેલી જ वो समझ में आ गया हमें. બાકીના રેન બસેરાનો વિડીયો એ રેન બસેરામાં જઈને ઉતારો. हम सिर्फ 5 फैमिली की बात कर रहे हैं आपसे और और किसी ये की जो बात 5 फैमिली की मैं बात करूँ, पीछे से शमशान घाट देखा ना तू? देखो इधर पीछे शमशान घाट है. देखो इधर सारे जेंट्स लेते हैं, लेडीज लेते हैं. इधर सब जेंट्स रहते हैं हाँ, जेंट्स भी सोते रहते हैं और लेडीज, ये सब कंबाइन है. यहाँ पे सब कंबाइन है, लेडीज जेंट्स सब एक ही जगह पे रहते हैं. ये सब लेडीज, देखो ये लेडीज है, उधर जेंट्स है. तो लेडीज और जेंट्स पूरा कंपार्टमेंट एक ही है. हाँ, वही तो फिर फैमिली वाला कैसे और इधर रात को कोई और यहाँ पे देखो हमारे फैमिली वाला इधर है. यहाँ पे बाजू में ये सब लोग रहते हैं. है, यहाँ पर हम रहते हैं, बाजू में शमशान है ना, तो और ये शमशान घाट है, इधर पूरी लाशें जल रही है. इधर से आप देखोगे ना, ये ये बाजू शमशान में घाट है. शमशान घाट देखो ये मुक्ति, देखो अहमदाबाद म्यूनसिपालिटी का, देखो ये शमशान घाट है. इधर लाशें, छोटे छोटे बच्चे बीमार होते कैसे रहे, बड़े होते सहन कर ले, छोटे कैसे सहन करेंगे. इधर से लड़के देख के बीमार पड़ते हैं. इधर से लाशों दिखाई देती, लाशें जलाते हैं. ये शमशान घाट है. दिखाई देता है यहाँ से. आप देखो यहाँ से दिखाई देता है, यहाँ से देखो ये पूरा शमशान घाट है. कैसे रहने का फैमिली वाले कोई ना रह पाएंगे. क्योंकि हमारी जमीन छोड़ेंगे वाले इन आपको जगह दिखाती हूँ कैसी जगह रहती है और कैसे साफ करना पड़ता है. ये बच्ची बीमार है. ये इनकी बच्ची है, ये मेरी लड़की है, दोनों मेरी लड़की है, दोनों बीमार है. ये बीमार पड़ गई. आपको जगह दिखाती हूँ कैसे. बच्चा ही बीमार पड़ा हुआ है. क्या हो गया? अभी तो 3-4 दिन हो गए. यहाँ से नहीं है मैडम, यहाँ से नहीं, ये गटर का पानी बाहर निकलता है ना, तो पूरी इतनी गंद मारती है ना. हम यहाँ पर सोते हैं रात में, इतनी गंद मारती है ना. टॉयलेट बाथरूम है, यहाँ से भी गंद मारती है, यहाँ से भी है. मेरे रात को सोते हैं ना, पूरा खाली उसका ही पाँच आता है गटर का, पर तो भी हम रहते हैं. क्या करें, मजबूरी है हमारी. पानी अंदर कोई भी रात को नहाने जाते हैं तो वो पानी बाहर निकलता है, इतनी खराब गंद मारती है. ગાંધી આશ્રમ હતું પણ અમારું કોઈ હોશિયાર નતું, પણ અહીંયા છે ને બેન અમારા ઘરને તો बच्चे किस હોશિયારી पोजीशन में यहाँ पर इस रैन बसेरा में रह रहे हैं. ये सब बच्चे और बीमार पड़ रहे हैं. जाता है वो. ये देखिए 2 बच्चे वहाँ बीमार पड़े हुए. ये कंडीशन है इस रैन बसेरा की, जहाँ पे इनको मजबूरी में रहना पड़ रहा है अपने बच्चों के साथ, और बच्चे स्कूल भी नहीं जा पा रहे हैं यहाँ पे. बहुत बुरी कंडीशन है.
लोग रहते हो तो आप लोग कर दो। ये देखिए ये गंदगी, हमें लाइन किधर लग रहा है और इधर बारिश कोई लोगों ने वो लोग नहीं लगा बारिश का पानी यहाँ से सारा अंदर आता है बारिश होती तो इधर और ये सारा पानी यहाँ पे भर जाता है। ये ओपन है देखिए, बारिश का पानी इधर आता है। लगवा दो कुछ तो बोलते कि जाली ये ग्रिल लगी हुई है, उसमें देखिए कितना गैप है जहाँ से बारिश का पानी सब नीचे इधर से उतर के और ये पूरा एरिया भर जाता है।